सर आप टांगों में क्या क्या चीज़ चेक करते हैं? अगर पूरा लेग की बात करो तो जो है पहला पॉइंट होता है नोकनी, और जो है दूसरा यहाँ पे नोकनी, तीसरा जो है बोलेक्स होता है, ज़्यादा गैप होता है, और जो है टीबिल टोर्जन, अगर हड्डी टेढ़ी होती है तो टीबिल टोर्जन कहते हैं। अगर पैर पीछे जाते हैं तो जीनो रिकॉर्वेटम होता है। तो ये जीनो रिकॉर्वेटम जो है घुटने की ग्रीस होती है, और बहुत ज़्यादा रनिंग बच्चा करता है तो वो उसमें जो है जीनो रिकॉर्वेटम बनने के चांस रहते हैं। अब नीचे आ जाओ फ्लैट फिट। इसमें अगर गैप कम रहता है, फ्लैट होता है, तो फ्लैट फिट कहा जाता है। अगर गैप ज़्यादा रहता है तो उसे पेस के भी या हाई अर्च लिखा जाता है। अब नीचे आ जाओ पैर की उंगलियों में। अगर उंगली तिरछी होती है तो टीबिल टॉर्जन कहा जाएगा, और अंगूठे अगर तिरछे हैं तो हेलेस बेलगस कहा जाएगा। इस हिसाब से फिर एक और पॉइंट आता है वेरिकोज वेंस। जो लेग के पीछे अगर वेरिकोज वेंस है तो उसको वेरिकोज वेंस का पॉइंट डाल देते हैं। आप ऊपर का आ जाओ, ठीक है। इसमें भी अगर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो गुप्त अंग में वेरिकोसील होता है, वेरिकोसील का भी पॉइंट डालते हैं। टेस्टिकुलर स्वेलिंग होता है उसका भी पॉइंट डालते हैं, पेनिस का भी डालते हैं पॉइंट। इस टाइप से इतना पॉइंट डालते हैं। अगर स्टैंडिंग रीजन है, बच्चा बैठने में प्रॉब्लम है तो उसको भी डालते हैं। और जो है स्पाइनल डिफॉर्मिटी का है, स्क्लेरोसिस है, वो भी पॉइंट पड़ता है। चेस्ट का भी पॉइंट पड़ता है। बच्चा अगर जो है चेस्ट डिफॉर्मिटी है, चेस्ट बैठा हुआ है, पॉइंट डालते हैं। अब आ जाओ शोल्डर डिफॉर्मिटी। अगर शोल्डर में अप डाउन होता है बच्चा तो उसको भी पॉइंट डाल देते हैं शोल्डर का, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे इतने ऊपर का। अगर माउथ ओपनिंग बच्चा पूरी तरह से मुंह नहीं खोल पाता, 3 उंगली अगर नहीं जाती है तो माउथ ओपनिंग जाते हैं। इसी में स्पीच डिफेक्ट डालते हैं। बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है, स्टेनिंग वगैरह करता है तो जो है तोतलापन जिसे बोलते हैं तो उसको डाल देते हैं। अब आ जाओ नाक की, ये डिफॉर्मिटी नोज होता है, इसमें डाल देते हैं, नेजल सिस्टम डाल देते हैं या डिफॉर्मिटी नोज डालते हैं। कान में जो है बैक्स नार्सिन, अगर गंदा कान होता है बैक्स नार्सिन डालते हैं। अगर फटा हुआ है तो परफोरेशन लिख देते हैं। फर्स्ट अगर एक फटा हुआ है पर्दा तो जो है लेफ्ट लिखते हैं या राइट। अगर दोनों फटे तो बाइलेटरल लिख देते हैं। थेम्पोक्लोरोसिस, सफ़ेद दाग होता है पर्दे के ऊपर, जो पानी जाने से ज़्यादातर सफ़ेद दाग हो जाता है, उसके लिए डालते हैं। थिन थेम्पनिंग मेम्ब्रेन, बच्चे का पर्दा पतला होता है, उससे बिल्कुल आर पार दिखता है तो डॉक्टर उसको भी डाल देते हैं। आँखों की बात करें तो आँखों में भी कई पॉइंट आते हैं, जैसे कलर विजन है। कलर विजन हरा कलर जिन बच्चों को नहीं दिखता है तो उनको जो है विजन कहा जाएगा। रेड कलर जिनको नहीं दिखता है तो उनको कलर विजन कहा जाएगा। इसी में पॉइंट आते हैं 6/6 है, 6/9 है, ये डालते हैं। इसमें लेंटिकुलर पॉइंट होता है। अक्सर जो है बच्चों का ललामीपन नाखून जिसको बोलते हैं, लेंटिकुलर डालते हैं। फिर कार्नियर ओसिटी होता है जिसमें सफ़ेद दाग होता है, जिसमें सफ़ेद दाग जो है पुतली के ऊपर कुछ लग जाता है या बन जाता है सफ़ेद दाग, तो उसको डालते हैं। पटाटोस, आँखें छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें पॉइंट डालते हैं। कन्वर्जेंट मतलब हम देख तो सीधा रहे पर आँख हमारी इधर उधर भाग रही है तो उसे कन्वर्जेंट डालते हैं। फिर उसी में स्पाइन, हमारी आँख मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही है वो भी डालते हैं। एबनॉर्मल पॉइंट, एबनॉर्मल में आँख रोटेशन कर रही है या नहीं। आप एक पॉइंट और साइको का डाल दिया है कि बच्चे थोड़ा सा सुनने में या समझने साइको का पॉइंट भी चालू करते हैं। बात करें डेंटल की अगर हम जबड़े की आवाज़ को तो आवाज़ आती है कट की तो लेफ्ट फ्रंट जॉइंट लिख देते हैं। अब दांतों का बच्चे अगर दांत पूरी तरह से मिला नहीं पाते हैं तो ओपन वाइड डालते हैं। दांत अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो डिप वाइड डालते हैं। अगर 28 दांत जो है आर्मी आर्डर में पास किए जाते हैं, 28 से कम होते हैं तो लेस डेंटल पॉइंट लिखते हैं। अगर किसी बच्चे के कम है, उसने दांत को भरा लिया, ठीक है, पूरी तरह से केप चढ़वा दी तो आर्टिफिशियल डेंटल डालते हैं। उसे गलत समझा जाता है कि आर्टिफिशियल नकली दांत लगा दिया है। इस टाइप से जीभ की बात करें तो जीभ की टेंगो टाई वगैरह डालते हैं कि जीभ ऊपर की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। इस तरीके से पॉइंट होते हैं जो बच्चों के पढ़ते हैं। और इसका इलाज जो है, एक बात मैं सर जानना चाहूँगा, क्या इनका इलाज भी संभव है अपने यहाँ पैथोलॉजीज वगैरह में या डॉक्टर मेडिकल की कंडीशंस में? हाँ, कुछ इलाज ऐसे हैं जो होने लायक होते हैं। जैसे किसी का पर्दा फटा हुआ है तो ऑपरेशन समय से अगर हो जाता है तो पास हो जाएगा बच्चा।
लगभग 4 मंथ अगर है तो पास हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं नौकरी के बारे में पूछना चाहूँ, क्या नौकरी का भी है? हाँ, नौकरी के लिए तो एक्सरसाइज बनी, अगर समय से कोच है, जैसे आप जैसे कोच हैं तो आप चाहो तो नौकरी सही कर सकते हैं। क्यूप्टेस वेलगस की बात करें तो क्यूप्टेस वेलगस है, कैप्टन वेरिस है, ये भी चीज़ सही हो सकती है समय पे। ठीक है, इलाज संभव है, हर चीज़ का इलाज है। नाक में कोई दिक्कत होती है, इसका भी ऑपरेशन हो जाता है, लेजर सर्जरी हो जाती है, बच्चा ठीक हो जाएगा। आँखों की भी अगर लेजर कराना चाहे तो आँखें ठीक हो जाती हैं। रेटिना अगर सही है तो कलर विजन भी सही होने के चांस है। वो हम यहाँ पीलीभीत में कौशल्या देवी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जर्मनी की मशीन है, वहाँ पे भेजते हैं, सही हुए हैं। 6-7 पेशेंट भेजे तो सही हो गए, जिनका 6/60 है। वेरिकोस के बारे में सर बताएं, बहुत से ज़्यादा आर्मी में जो भर्ती देने वाले आते हैं बच्चे, उनके लिए वेरिकोस की बहुत प्रॉब्लम होती है। वेरिकोस का क्या समाधान है आपके पास? वेरिकोस का भी बिना ऑपरेशन के, विदाउट ऑपरेशन हम लोग सही कर देते हैं, और आते हैं बच्चे सही कराने के लिए, और लगभग 2 बार में परमानेंट इलाज कर देते हैं। उसके बाद भविष्य में कभी होने के चांसेस होते हैं क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, आराम से पास हो जाएगा। और 4-5 दिन से सवेरे नहा रहे हैं, शाम इनका अच्छा आ रहा है, डिग्री लगभग 17 आ रही है, 17 तो पास होते हैं, 17 से 20 तक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और अच्छा, ये नाखून नाखून है, ये कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोई चीज़ लग गई थी, इसको लोड ऐसे करो, इस पास करेंगे इसमें, मतलब अपनी तरफ खींचना, पक्का पास करेंगे। पहली बात है लेफ्ट का है, राइट का होता तो सही है, सही है। पूरा चेक करें, बढ़िया था। हाँ वही तो कह रहे हैं, एक एक करके का, एक बार खड़ो करी धड़ा, एक बार चेक थोड़ी ना हो, तो एक एक करके चेक कर। जैसे तुमने पूरा डिस्क्रिप्शन कर दिया कि इतने इतने पॉइंट पड़ते हैं, अब इसी लड़के का तुमने ये वेरिकोस भी चेक कर दिया, ऐसे चेक करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। तुम एक जनो कलर विजन चेक करो, वहाँ होने चेक करो, पढ़ाओ किताब ले, बुक कहाँ है, बार रखी सर जी, दो एक जनो बुक चेक करी, एक डिब्बा रखो, एक एक करके हुई ना, जिसके हुई वो तो तुरंत आ जाए किनारे, लाओ। कलर विजन पहले 6x6 पे तो लगाए दो उसे, वो वाला 6x6। हाँ 6x6 लगा लो, मेरी तरफ देखो, इस तरफ से चेक कर जरा, इधर कलर विजन चेक करना। थोड़ा सा आ रहा है यार, एक एक आदमी बोलेगा, हल्का सा आ रहा है, लाल ड्रॉप डालेंगे, ऐसा करना जी, वो ऊपर ले जाना, सारे तेरी वहाँ की अंधेरी जी, अंदर को वो बाहर, ऐसा इतना यार है। ठीक है, जल्दी से बोल। ठीक है, ऐसा कर, ठीक, उतारो कपड़ा पूरा देख ले, एक एक करके चेक करें। हाँ एक एक चेक करो। अब वीडियो बनाओ एक जना, अब वीडियो बनाओ, एक कट बनाना बढ़िया से वीडियो। अब ऐसे खाली वीडियो बनी है, अच्छे मुखना। ठीक है, अच्छा सीधे हो जाओ, पहले जोड़ो, ऐसे करो, गुड, ठीक है। ठीक।